नमस्कार, मैं हूं संदीप कसालकर। स्वागत है आपका 3.OTV के इस खास एपिसोड क्रिप्टो क्राइम्स में। देश विदेश की सरकारें ई गवर्नेंस में लगी हुई है, मतलब बिना बिचौलियों का प्रशासन। लेकिन बिचौलिया या दलाल कहाँ नहीं होते। हर गली, हर क्षेत्र में आप इन्हें देख सकते हैं। इनकी वजह से कई बार आपको सही चीजें मिलती है तो कई बार गलत चीजें आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद करती है। वेब3 की दुनिया में इन बिचौलियों को मैन इन द मिडल कहा जाता है, जो लेजर हार्डवेयर क्रिप्टो वॉलेट प्रोग्राम का एक फ्लॉ होता है, जिसे 2018 में रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया था। मैन इन द मिडल अटैक इतना खतरनाक होता है कि इस अटैक में हैकर आपके बिटकॉइन जैसी अन्य क्रिप्टो करेंसीज के ट्रांजैक्शंस के एड्रेस को चेंज करता है और उस जगह खुद का वॉलेट एड्रेस डालता है, जिसकी वजह से आपका पूरा पैसा सीधे अटैकर के अकाउंट में चला जाता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हार्डवेयर वॉलेट्स डिजिटल एसेट रखने का सबसे सुरक्षित तरीका है, तो शायद आप इस तरह के अटैक की वजह से गलत साबित हो सकते हैं। आइए देखते हैं मैन इन द मिडल अटैक किस तरह से किया जाता है। आमतौर पर क्रिप्टो करेंसीज फंड्स को ट्रांसमिट और होल्ड करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, जैसे कि बिटकॉइन। हर एक बिटकॉइन ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन एड्रेस पर डिलीवर होता है, जो कुछ सेट ऑफ इंक्रिप्शन कीज से हमेशा सिक्योर्ड होता है। कोई भी पार्टी पब्लिक की का उपयोग कर किसी भी एड्रेस पर फंड्स भेज सकती है, जो सबको एक्सेसिबल होता है, और एड्रेस ओनर सीक्रेट प्राइवेट की का उपयोग कर किसी भी पार्टी को फंड्स ट्रांसफर कर सकता है। इस दौरान एक मैलिशियस एक्टर दो पार्टीज के कम्युनिकेशन को पहले पेनिट्रेट करता है और फिर कम्युनिकेशन में जो इंफॉर्मेशन होती है उसे चुरा लेता है या फिर उसे टैंपर करता है। लेजर वॉलेट के मामले में अगर देखा जाए तो टारगेट कंप्यूटर पर पहले मालवेयर को डिप्लॉय किया जाता है और फिर बिटकॉइन के डेस्टिनेशन एड्रेस की जगह पर अटैकर खुद का वॉलेट एड्रेस डालता है। इसलिए इस तरह के अटैक से बचने के लिए यूजर्स को हमेशा अपने कंप्यूटर पर मौजूद एड्रेस को लेजर पर डिस्प्ले हो रहे एड्रेस के साथ मैन्युअली मैच करना जरूरी होता है। ध्यान रहे, हम जब भी अपने पासवर्ड या इंक्रिप्शन कीज डालकर अपने आप को ऑनलाइन ऑथेंटिकेट करते हैं, तो हमारे ये पासवर्ड्स या कीज हमेशा मैन इन द मिडल अटैक के टारगेट पर होती है। अगर हैकर्स इनमें से किसी भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को जान लेते हैं, तो वे खुद ही हमारी जगह ऑथोराइज्ड इंडिविजुअल बनकर डेटा या प्रोग्राम्स में मैलवेयर डाल सकते हैं। इसलिए जब हम ऑनलाइन एक्सेस और एक्सचेंज करते हैं, तब हमें बहुत सतर्क रहना जरूरी होता है। अब देखते हैं इन अटैक्स को रोकने के लिए मल्टी चैनल टेक की क्या भूमिका होती है। तो मैन इन द मिडल अटैकर्स जानते हैं कि हम अपनी आइडेंटिटीज की ऑथेंटिसिटी और अपने कॉन्वर्सेशंस के प्रोटेक्शन के लिए हमेशा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पर निर्भर होते हैं। यदि वे हमारी नकल कर इस इंफॉर्मेशन तक पहुंचते हैं, तो वे मैलिशियस एक्ट करने में सक्षम हो पाते हैं। हैकर्स के लिए इन अटैक्स को सेटअप करने के लिए डिफिकल्टी तब हो सकती है जब आपके पास सीक्रेट्स रिवील किए बिना खुद को वेरीफाई करने का कोई और साधन हो, जैसे कि कोई प्लेटफॉर्म जिसका उपयोग करके एक दूसरे की आइडेंटिटीज को वैलिडेट कर सके। साथ ही कीज के एक्सचेंज या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का खुलासा किए बिना जीरो नॉलेज ऑथेंटिकेशन का भी यूज कर सके। ये प्लेटफॉर्म्स पासवर्ड और कीज को उनके ऐप में कभी भी स्टोर नहीं करते, इसलिए हैकर्स मैन इन द मिडल अटैक को एग्जीक्यूट करने में असमर्थ हो जाते हैं। प्लेटफॉर्म एक मल्टी चैनल सीक्रेट शेयरिंग टेक्निक का उपयोग करते हैं, जिसके माध्यम से यूजर्स की सेंसिटिव प्रोसेस को और अधिक सिक्योर किया जाता है, जैसा कि SSL, पुश नोटिफिकेशन और इंक्रिप्टेड मोबाइल मेमोरी जैसे चैनल्स पर ऑथेंटिकेट करना। इससे पोटेंशियल अटैकर्स के लिए यूजर्स को इंपर्सनेट करना, अर्थात उनकी नकल करना, इम्पॉसिबल हो जाता है। तो कई प्लेटफॉर्म्स यूजर फ्रेंडली लेआउट भी प्रदान करते हैं, जिसे नेविगेट करना आसान हो जाता है। हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन एश्योरेंस तब हो सकता है जब यूजर्स को पासवर्ड रिकॉल करने की आवश्यकता न हो या ऑपरेशंस को ऑथेंटिकेट और ऑथोराइज करने के लिए और भी ज्यादा डिफिकल्ट स्टेप्स से गुजरना पड़े। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी सभी टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स को लेकर मैं संदीप कसालकर फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए 3.OTV और इसी तरह के क्विक अपडेट्स पाने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।